ए मुफट लड़की, तुम मुझसे नाराज हो क्या सुमा? ओ हेलो, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो। मैं पढ़ाई कर रही हूँ। हाँ हाँ, बहुत हो गया। यहाँ देखना। क्या तुम घर पर अकेली पढ़ाई करती हो? हम भी पढ़ाई करते हैं। माँ, तुम अपनी बेटी को बुला लो। तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो गई है तो मुझे डिस्टर्ब मत करो। अरे देखो तो, कुछ ज्यादा ही बोल रही है तुम तो। अब क्या हुआ? तुझे सॉरी कहूँ क्या? अरे अरे, तुम क्यों सॉरी बोलोगी मेरी माँ? तुमने तो कोई गलती ही नहीं की। ठीक है सुमा, अब बस भी कर जाना। सॉरी। जब तुम घर पर आई थी एक बार भी मैच के बारे में पूछने का मन नहीं किया? कब कहाँ है पूछा क्या? ठीक है, अभी पूछूंगी। कब कहाँ है सब मैं ही बताऊंगी तब पूछोगी। अरे मुफट कहीं की। सॉरी कहा ना। ठीक है, कब कहाँ है? उसे मैंने कहीं रख दिया, छोड़ो। अब तुम ज्यादा कर रही हो सुमा। ये नहीं, नया फ्रेंड मिलने के बाद तुम मुझे भूल गई हो, यही ज्यादा ओवर हो गया है। अब ठीक है, रुको, गुस्सा मत करो। वाह सुमा, बहुत अच्छा है सुमा। कांग्रेचुलेशंस मेरी प्यारी बहना। देखा ना, आसानी से मैच जीत लिया। तुम्हें भी होना चाहिए था दीदी। सुपर सुमा, कांग्रेट्स अगेन। सिर्फ मुझे ही मत करो, माँ को भी करो। ठीक है चलो। माँ 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 माँ, सुपर हिट हो माँ तुम तो। हमारी माँ किसी से भी कम नहीं है, ये तुमने प्रूव कर दिया। पीटी मास्टर और राजेश्वरी ने पता नहीं क्या क्या कहा था, फिर भी इनका खेल जबरदस्त था ना। छी, मैंने मैच मिस कर दिया। अरे स्नेहा, आ गई तुम? वहाँ कितने टेंशन में थे हम, तुम जानती हो। वो सिटी कॉलेज की लड़कियाँ थी ना, अच्छा खेल रही थी। उसके बाद सुमा ने हवा की तरह उड़कर मैच जीत ली। क्या कहा? हवा की तरह उड़कर? लेकिन मुझे तो पूरा भरोसा था कि मुकाबला ये लोग जरूर जीतेंगे। ये जो कॉन्फिडेंस है ना, वो तुम्हारी वजह से है। चाहे वो कोई भी काम हो, उसे पूरा करने का गुण हमें तुमसे आया है माँ। थैंक्स माँ। माँ, मेरी तरफ से भी थैंक्स। दीदी, मैच जीत गए हैं, हाथ में कप भी है। अब आगे का एक काम है जो हम दोनों मिलकर ही करेंगे, याद है ना दीदी? जरूरी काम है? वो क्या है? वो क्या है दीदी? राजी से जो वादा किया था वो भूल गई क्या? लेकिन कब जीतने के बाद उस राजेश्वरी के घर में मैं और सुमा ढोल बजाकर नाच करेंगे। ओह, वो बात मैं कैसे भूल सकती हूँ। अरे नहीं नहीं, अब वो सब करने के लिए मत जाओ, चुप रहो तुम। नहीं माँ, तुम चुप रहो। हम इस कप के साथ उस राजी के घर के सामने नाचेंगे। सुमा, ढोल बजाने वाले को बुला लेना। भैया, जो यहाँ सोई है वो कुंभकर्ण की बहन है, और जोर से बजाओ आप। ये कौन लोग हैं? इतने जोर से ढोल बजा रहे हैं। राजी माँ, ओ राजी माँ, बाहर आइए ना।
देखो तो। जैसा कहा था ये लोग तो घर तक आ गए। मम्मी, ये ढोल की आवाज कहाँ से आ रही है? घर के ही सामने कुछ फंक्शन है क्या? छोटा मोटा फंक्शन नहीं है, बहुत बड़ा फंक्शन है। अरे ये तो स्नेहा दीदी है। हे पुरसी, ए, ए छोटी, तू भी आजा, तू भी स्टेप लगा। ए, रुक जाओ सब। तुम्हें ही कह रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा क्या? इससे देखो, इधर आओ, एक थप्पड़ लगाऊंगी। तुम उन लोगों के साथ नाच क्यों रहे हो? तुम लोगों के पास और कुछ काम नहीं है? इसकी तो अभी दिखाता हूँ। ए काली, अगर तू बाहर गया ना तो बहुत गालियां पड़ेंगी तुझे। मुझे क्यों चिल्लाओगे? अबे मैं नहीं, वो कौन? स्नेहा। क्यों रे? कप उठाकर घर घर जाकर भीख मांग रहे हो क्या? सुनिए, 10-5 रुपए दीजिए और इन्हें भेजिए, भिखारी आए हुए हैं। वाह 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 वाह, रस्सी जल गई फिर भी तुम्हारी अकड़ नहीं गई ना? पर मूछ तो होनी चाहिए। ए! ए, तुम क्यों हंस रहे हो? मेरे बेटे या कोई और? छी! काली, पुरसी जितना हंस रहा है ना उतना ही हम दोनों के लिए डेंजर है। सही बोल रहे हो आप। क्यों रे? मुकाबला जीत गए हैं इसलिए मुझे कब दिखाने आए हैं? मुझे सब पता है, अब जाओ यहाँ से। चुपचाप रहने वालों को छेड़ा तुम नहीं था। सही कहा। ये काम करने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था। हमें नीचा दिखाकर तमाशा करने वाली तुम ही हो। हम ये कब जीतकर ये शर्त जीत गए ऐसा दिखाने के लिए नहीं आए हैं यहाँ पर। तो और क्या कहने आई हो? हम बस ये बताने के लिए आए हुए हैं कि तुम चाहे जो भी शर्त लगा लो, जीतने वाले हम ही हैं। जीजा जी कहाँ है? मेरी सहाना तो आई नहीं। ए, जीजा जी, मुंह में कुछ आ गया था। गधा कहीं का। गांव बसा नहीं कि लुटेरे उसे लूटने आ गए। जो गलती से जीत जाता है ना, वो इस राजी से कभी जीत नहीं पाता। चलो जाओ यहाँ से। तुम कितने दिन ये सोचती रहोगी कि ये कब हम गलती से जीत गए हैं? मेरी माँ जिंदगी में जीतती आई है और उसे गलती नहीं, मेहनत कहते हैं। आइंदा से अगर मेरी माँ के मामले में टांग अड़ाई ना तो ऐसा ही जवाब मिलेगा। बजाओ। गलती मत करना, अब हम जीत गए हैं कब? हम खाएंगे स्वीट, पद्मा की बेटियां हैं ग्रेट। गोविंद, मुझे कल पार्टी ऑफिस में जाना है। ए, रुक जाओ। कहाँ जा रहे हो? वो माँ जी भाई से मिलने। इधर आओ जरा। तुमने उसे बहुत देख लिया, तुम्हारी वजह से वो बाहर जाता है। उसकी आज तबीयत खराब है, वो कहीं भी नहीं जाएगा। माँ जी, मुझे भाई ने ही बुलाया है आज। ऐसा क्यों? उसने ही बुलाया है क्या तुम्हें? वो तो अब तक सो रहा था। गोविंद। हाँ मालकिन। इस समय कौन पूजा कर रहा है? वसु है क्या? पता नहीं मालकिन। क्या
अम्मा, मैं तो यहीं पर हूँ। पद्मा दीदी, पद्मा दीदी, पद्मा दीदी। नमस्ते मास्टर जी। ठीक हो ना पद्मा दीदी? हाँ, मैं ठीक हूँ, आप बैठिए ना। मास्टर जी नमस्ते। ओह साहना, कैसी हो बेटी? मैं अच्छी हूँ मास्टर जी। कहाँ है इस घर की शेरनी? क्या मास्टर जी, आप तो आते ही मजाक करने लगे मुझसे। मैं ऐसा क्यों करूँगा? सारा गांव तेरी बात कर रहा है। मेरी बातें हो रही है? किस बारे में? तुमने और तुम्हारी बहन ने राजेश्वरी के घर के सामने काफी शोर शराबा किया है। ओह, तो ये बात इतनी जल्दी फैल गई? मैं बार बार इन दोनों को मना करती हूँ, लेकिन ये दोनों मेरी बात मानती ही नहीं है। राजेश्वरी के घर के सामने जाकर ढोल बजाकर अच्छा खासा बंदर नाच करके आई हैं। शर्त उसी ने लगाई थी मास्टर जी, बस हम खुशियाँ मना कर आए हैं। मुझे बाहर कुछ काम है, मैं बाहर जा रही हूँ। चलती हूँ मास्टर जी। ठीक है बेटी, जाकर आओ। चलती हूँ माँ। मैं भी टेलरिंग क्लास के लिए जा रही हूँ, मैं चलती हूँ। हाँ, सब अच्छा होगा, भगवान की कृपा बनी रहे। चलती हूँ माँ। ठीक है बेटी, बैठिए ना मास्टर जी। हाँ पद्मा दीदी, तो आपने आगे क्या सोचा है? किस बारे में? वही साहना की शादी के बारे में। अब मैं क्या फैसला करूं मास्टर जी? उनका जवाब भी तो आना चाहिए। अब ऐसा इंतजार करने से क्या होगा? क्या करूं मास्टर जी, हमारे हाथ में कुछ नहीं है ना। क्या सोच रही हो पद्मा दीदी? लड़का अच्छा है, उसे माता पिता से बात करने में परेशानी होती होगी। बड़े होने के नाते हमें ही बात आगे बढ़ानी होगी। जल्द से जल्द बाकी के काम भी निपटाने होंगे। आप हाँ करो दीदी, मैं आपके साथ वहां खुद चला आऊंगा। कांति, माँ आरती लीजिए। क्यों माँ, ऐसे क्यों देख रही हो? ओह, मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए? मेरी प्यारी माँ, मैं ठीक हो चुका हूँ। मैंने ही उन्हें यहाँ बुलाया है। मुझे कुछ काम है, मैं जाकर आता हूँ। ए रुको जरा, इसे मैंने तुमसे मिलने से मना किया था क्योंकि मुझे तुमसे कुछ काम है। वो क्या है माँ? तुम अभी ठीक हो गए हो तो मेरे साथ चलो। वसु, चले क्या? लेकिन कहाँ? कोर्ट जाना है।
कोर्ट जाना है? आज तुम्हारी बहन और जीजा का फाइनल फैसला है। शुरुआत उन्होंने की थी ना, खत्म अब हम करेंगे। रस्सी जल गई फिर भी तुम्हारी अकड़ नहीं गई ना। पर मूछ तो होनी चाहिए। चुपचाप रहने वालों को छेड़ा तुम नहीं था। ये काम करने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था। आइंदा से अगर मेरी माँ के मामले में टांग अड़ाई ना तो ऐसा ही जवाब मिलेगा। बजाओ। अगर मैंने अभी कुछ कहा तो मेरे ही ऊपर ही गाज गिरेगी, इसीलिए चुप हो जाना ही बेहतर है। लगता है गोपाल का घर यही है। अरे ये तो मेरे घर तक पहुंच गया। अब क्या करूं? अब 5 लाख दिए बिना नचा रहा है मुझे। दिखाता हूं इसे। राजी, वो डीलर आया है, कह देना कि मैं घर पर नहीं हूं, ठीक है? कौन डीलर? ए गोपाल, गोपाल। अरे वही है जिसके 5 लाख रुपए तुमने पद्मा की बेटी को दे दिया। लगता है वही लेने आया है। क्या करूं? फालतू लोगों से मैं नहीं बात करती, तुम्हें जाकर बात करो। गोपाल, सुनो गोपाल। काली, जा संभालना। जीजा जी चुपचाप जाइए। ए गोपाल, दरवाजा खोलो। गोपाल। सुनो गोपाल, कहाँ है मेरे पैसे? अभी क्या नचा रहे हो तुम मुझे? अरे पैसे मैं लेकर। तो खुद आकर बात करने वाला था। आइए अरे, चलिए। क्या बात करोगे तुम? हाँ, क्या अरे कुछ बात करोगे? करनी, आइए। अरे देता हूँ, मैंने कब मना किया है? ऐसे ही पैसे देता हूँ करके कितने समय से नचा रहे हो तुम मुझे तुम्हारा घर ढूंढते हुए आना पड़ रहा है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं उन्हें दिखाऊंगी। किसके बारे में बात कर रही हो? और किसके बारे में? कप लेके आकर मेरे घर के सामने नाच रही थी, उसी के बारे में। मेरे बॉयफ्रेंड ने भी इतना इंतजार नहीं करवाया मुझे। तो फिर अब क्या करना है? तुम्हें जाना है? तुम्हें जाना है तो जाओ। अरे मैंने वैसा कुछ भी नहीं कहा ना। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि तुम्हारे दीपक की तरह मेरे मास्टर जी समय का पालन नहीं कर रहे हैं? अरे मैंने ऐसा कब कहा? ठीक है छोड़ दे, मैं यहाँ रुकी तो हम दोनों का झगड़ा हो जाएगा। मैं चलती हूँ। रुक जाओ ना। अभी तो तूने कहा ना कि तुझे जाना है तो जा। तुम जानबूझकर मुझे चिढ़ा रही हो ना, मुझे पता है। अरे मेरी प्यारी सहेली, गुस्से में तो तुम और भी ज्यादा प्यारी लगती हो। लेकिन मेरी बात सुन, अभी तो तेरे घर में सब मान गए हैं ना, फिर ऐसे मंदिर में मिलकर क्यों बात करोगी? आराम से जाकर बाहर मिल सकती हो ना। मास्टर जी ने मुझे यहाँ मिलने के लिए बुलाया है, तुम यहाँ मेरे साथ ही रहना। हाँ अरे मास्टर जी आ गए आप दोनों बातें कीजिए, मैं मंदिर में पूजा करके आती हूँ। सॉरी, मुझे इस तरह आपको बाहर बुलाकर बात करनी पड़ रही है, क्योंकि ये बात मैं आपको होटल में नहीं बता सकता था, इसलिए मैंने
एक्चुअली मैंने आपको यहाँ पर क्यों बुलाया है, क्योंकि अगर मैं अपने घर पे बात करूँ इससे अच्छा आपकी माँ हमारे घर आकर बात करे तो बढ़िया रहेगा। माँ, लेकिन क्यों मास्टर जी? माँ वहाँ जाकर क्या बात करेगी? हमें जबरदस्ती ले जाकर लड़की दिखाई और अब कह रहे हैं कि जिम्मेदारी हमारी है। सोचने वाली बात है। इस बारे में बात करने के लिए लड़की वाले आगे आए क्या? अगर उस लड़की की माँ को फिक्र है तो उसे हमसे बात करने आना चाहिए था ना। अगर आपकी माँ मेरे घर पर बात करेंगे तो शायद मेरे घर वाले मान जाएंगे। मैं आपकी माँ से बात करूं इससे अच्छा आप ही अपनी माँ से बात करें तो अच्छा रहेगा। सो प्लीज। अरे वाह, दीदी और जीजा जी की रोड साइड मीटिंग चल रही है। सर, ये सब क्या हो रहा है? ए, तुम जरा चुप रहो ना सुमा। मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ दीदी। कॉलेज से छुट्टी लेकर आप यहाँ खड़े हैं जीजा जी। चलिए चलिए, लेट हो रहा है, हमें कॉलेज तक छोड़ दीजिए। सुमा, मजाक मत करो। हाँ मास्टर जी, अब आप जाइए। मैंने जो आपसे कहा वो याद रखना। सुमा, काव्या, सी यू इन क्लास। जो कहा है वो याद रखना। ऐसा क्या कह दिया जिया जी ने? एक बार माँ को उनके घर जाकर बात करने के लिए कह रहे थे। और ये बात माँ से कैसे कहूँ समझ में नहीं आ रहा है। दीदी, एक बात बोलूं क्या? साहना उन दोनों के साथ नहीं आई, इस बात का बहुत दुख है मुझे। हे, एक जोर से कान के नीचे बजाऊंगी ना। तेरी बहन की बेइज्जती हुई इधर, उसके बारे में तुम्हें चिंता नहीं है। सहाना क्यों नहीं आई, इस बात का तुझे अफसोस हो रहा है? हाँ बोल। दीदी, गुस्सा मत कीजिए ना दीदी। साहना क्यों नहीं आई पता है? उसे मुझसे बहुत प्यार है। उसी के साथ इस घर की इज्जत भी करती है। अगर वो इनके साथ आ जाती तो मुझे गुस्सा आ जाता और बुरा भी लगता ना, इसलिए नहीं आई, और कुछ नहीं। ए काली, तुम्हें पता है फिर भी फालतू बातें कर रहे हो। मैं यहाँ पद्मा से कैसे बदला लूं ये कब से मैं सोच रही हूँ, और तू यहाँ फालतू बातें कर रहा है। अगर उसे कुछ करने जाओगे तो हम सब कुछ खो देंगे, याद रखना। जो भी मुंह में आया बक करके गया है। क्यों जीजा जी, अपनी हैसियत के नीचे वाले लोगों से भी सुनकर आ जाते हो। अच्छा, अगर ऐसे ही था तो तुमने बात क्यों नहीं की? राजी, तुमसे एक बात करनी थी। वो तुम क्या मुझे समझाने आए हो? अच्छा, तुम्हारी जब बेटियां आई थी तो चुपचाप अपने कमरे में बैठे थे, तब तो जवाब नहीं दिया था। अब क्यों जवाब दूं मैं? दीदी, जीजा जी, आप लोग बाद में आराम से झगड़ा करना, लेकिन मुझे और सहाना को एक करवा दीजिए बस। सबको इधर अपनी अपनी पड़ी है, मुझे पूछने वाला कोई नहीं है। ए काली, जब तू सो रहा होगा ना तो तेरा गला दबाकर मैं ही मार दूंगा।